सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा की जो संस्थाएं हैं उनमें जो कृषि विभाग से संबंधित जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसमें जो है कृषि विभाग की ब्रांच जो शाखा जो है मृदा विज्ञान, उसमें से जो चैप्टर है खाद्य उर्वरक तत्व, ठीक, पोषक तत्व, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको अंदाजा लग जाए क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको पढ़ना क्या है क्या छोड़ना है, इसका अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि देश में वर्मी कंपोस्ट कह रहे हैं कि देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीकी सर्वप्रथम किसने विकसित की थी। ठीक है, कह रहा कि देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर एन.एस. सुब्बाराव, बी कह रहा है डॉक्टर पंजाब सिंह, और सी कह रहा है डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल। क्या कह रहा है? डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल, और डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है? डी जो है नारायण देवराय। क्या कह रहा है? नारायण देवराय पांथरी पांडे। नारायण देवराव पाथरी पांडे। देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने का श्रेय, देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की? तो डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने। कौन? डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ही विकसित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप जो है उसको अलग से पन्ने पर लिख लीजिए। हम आपको बताएंगे, लिखाएंगे नहीं, केवल बता दे रहे हैं। आप उसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए। जो रजिस्टर आपने बनाया है, क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। पूछ रहा है मृदा उर्वरता की परिभाषा। तो मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कह रहा है, ये भी लिखाने वाली नहीं है लेकिन बार बार ये पूछा जाता है। कह रहा है गंधक सल्फर क्या है? कह रहा है कि गंधक सल्फर क्या है? कह रहा है ऑप्शन एक सूक्ष्म और प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक। बी क्या कह रहा है? एक दीर्घ
द्वितीय पोषक तत्व। सी क्या कह रहा है? एक सूक्ष्म एवं एक दीर्घ कह रहा है, एक दीर्घ एवं प्राथमिक पोषक तत्व। क्या कह रहा है? दीर्घ एवं प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक। डी कह रहा है एक सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषक तत्व। क्या कह रहा है? एक सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषक तत्व। तो गंधक यानी सल्फर क्या है? सल्फर जो है एक दीर्घ एवं द्वितीय पोषक तत्व है। क्या है? एक दीर्घ एवं द्वितीय पोषक तत्व है। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो है प्राथमिक पोषक तत्व में कौन आता है? वो आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और दीर्घ एवं द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। आप इसको रट लीजिएगा, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। बाकी ये हो गए 9। बाकी जो है सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषक तत्व, सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, जिंक, मॉलिब्डेनम, तांबा और जो है सिलिका। इसी तरीके से हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। सिलिका नहीं, निकिल है जो है, सिलिका नहीं आता है, निकिल और बोरान। क्वेश्चन नंबर 3। सिलिका नहीं होगा, निकिल है, निकिल, सिलिका नहीं, निकिल। कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा जोड़ा असत है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। ठीक है। क्या कह रहा है? आप सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2। तो कह रहा तत्व की कमी, तत्व की कमी। और दूसरा कह रहा है सूचक पौधा। आता ना ऑप्शन क्वेश्चन कि सूचक पौधा, सूचक पौधा, तत्व की कमी, सूचक पौधा। ए कह रहा है नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटास, डी कैल्शियम। ठीक है। कह रहा है कि नाइट्रोजन, फूल गोभी, एक कह रहा है फूल गोभी, फिर कह रहा है
राई, सरसों, आलू, चुकंदर। क्या कह रहा है? राई, सरसों, चुकंदर। ठीक है, देखिए देखिए नाइट्रोजन फूल गोभी सही है, फास्फोरस राई सरसों सही है, पोटास आलू सही है, कैल्शियम जो है चुकंदर जो है कैल्शियम के सूचक नहीं है। तो ये जो है ये सही, ये सही, ये सही, लेकिन ये जो है गलत है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जो है हम आपको लिखा दे रहे हैं, इसी में जो है कौन किसका सूचक है। ठीक है, कुछ और पौधे हैं जो कि इन पोषक तत्वों के सूचक हैं। ठीक है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इससे संबंधित लगभग हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसको लिख लीजिए। तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। तत्व कौन सा है? पोषक तत्व नाइट्रोजन। अब यहां पर सूचक पौधे, सूचक पौधे। देखिए फूल गोभी, मक्का, कौन? फूल गोभी, मक्का, ज्वार, अन्न वाली फसल। ठीक, ये जो है आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, 2 फास्फोरस। फास्फोरस में कौन कौन सा है? मक्का, टमाटर, सरसों, लूसर्न, अनाज वाली फसल। ठीक है, दलहन भी आप कर सकते हैं, सरसों है, दलहन भी। ठीक है पोटेशियम नंबर 3, पोटेशियम का आलू, आलू, कपास, मक्का, आलू, कपास, मक्का, लूसर्न, केला, लूसर्न, केला, सल्फर, सल्फर को कह रहा है, सल्फर का लूसर्न, क्या कह रहा है? लूसर्न, क्लोवर, चाय। पांचवें क्या कह रहा है?
बोरान, बोरान जो है अमरूद, नारियल, लूसर्न। और 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज जो है नींबू और चुकंदर, नींबू चुकंदर। और 7वां कह रहा है मॉलिब्डेनम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मॉलिब्डेनम का सूचक कौन कौन सा पौधा है? मॉलिब्डेनम का जो है फूल गोभी और पत्ता गोभी। कौन सा? फूल गोभी और पात गोभी, फूल गोभी, पात गोभी। यही जो है कैल्शियम का भी है, कैल्शियम के जो है, कैल्शियम भी लिख दे रहा हूं। कैल्शियम में फूल गोभी, पात गोभी, ठीक है। तो पोषक तत्व की कमी और सूचक पौधे, मतलब पोषक तत्व और सूचक पौधे, मतलब इन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो पौधे की वृद्धि, विकास और फर्टिलिटी सब प्रभावित होगी। तो ठीक है, उत्पादन जो है, उत्पादन प्रभावित होगी। नाइट्रोजन का फूल गोभी, मक्का, ज्वार, अन्न वाली फसल। फास्फोरस मक्का, टमाटर, सरसों, लूसर्न अनाज वाली फसल। पोटेशियम आलू, कपास, मक्का, लूसर्न केला। सल्फर लूसर्न कोलोवर चाय। सल्फर जो है तिलहनी फसल और दलहनी फसल को भी प्रभावित करती है। बोरान अमरूद, नारियल, लूसर्न। मैग्नीज नींबू, चुकंदर। मॉलिब्डेनम और कैल्शियम, मॉलिब्डेनम और कैल्शियम जो है फूल गोभी और पात गोभी के जो है इसका सूचक जो है, मॉलिब्डेनम और कैल्शियम का सूचक पौधे कौन सा है? फूल गोभी और पात गोभी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पौधों का कौन सा रूप, कह रहा है पौधों का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में पौधों को फास्फोरस कह रहा कि पौधों को फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? पौधों को फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? H3PO4, PO4, H3PO4, H2PO4,
4, ये माइनस रहेगा ऊपर, C HPO जो है क्या कर रहा है, HPO4 ट्वाइस माइनस, ठीक। डी कह रहा है PO4 -3, ठीक। तो पौधों को फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, तो वो होता है H2PO4। कौन सा, H2PO4 माइनस, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, यही जो है पौधों को उपलब्ध होता है। पौधे फास्फोरस के इसी रूप को अवशोषण करते हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने बहुत सारे पोषक तत्वों को बताया है कि किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो एक उसको सीरियसली आप पढ़ लीजिएगा। फास्फोरस का अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, नाइट्रोजन का पूछता है, फास्फोरस का पूछता है। तो नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कह रहा है कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कौन परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है। कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, जैसे देखिए पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, जब नाइट्रोजन होता है तो वो अमोनिया, नाइट्रोजन जब हम प्रयोग करते हैं तो अमोनियम क्या होता है, अमोनियम NH4 क्या होता है, NH4। फिर उसके बाद वो परिवर्तित होता है किसमें, NO2, फिर NO3 किसमें परिवर्तित होता है, NO3, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में, किसमें, नाइट्राइट में। तब कौन भाग लेता है, जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास। लेकिन जब इसके जस्ट उल्टा होता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से अमोनिया, देखिए ये चीज है, ये हो गया नाइट्रोसोमोनास। लेकिन इससे जब जैसे ऐसे करके ऐसे आता है, उल्टा आता है, नहीं ऐसे ऐसे, ये फिर ऐसे, ठीक। तो क्या होता है, तो ये नाइट्रोबैक्टर भाग लेता है, क्या लेता है, नाइट्रोबैक्टर, यानी नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से अमोनिया, तब नाइट्रोबैक्टर। लेकिन जब अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, तो नाइट्रोसोमोनास। आप इसको क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हिडन हंगर का संबंध किससे है। देखिए हिडन हंगर क्या कह रहा है, हिडन हंगर का संबंध किससे है, हिडन हंगर का संबंध किससे है, किससे है, हिडन हंगर का संबंध किससे है।
ऑप्शन ए प्रकाश की कमी से, बी कह रहा है नमी की कमी से, सी कह रहा है पोषक तत्व की कमी से, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। तो हिडन हंगर का संबंध किससे है? पोषक तत्व की कमी से है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जब किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो वो जो है पोषक तत्व की कमी से पौधों की वृद्धि स्वाभाविक है प्रभावित होगी, लेकिन कुछ समय तक पौधे जो है उस कमी को जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। तो इसी को हम हिडन हंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन हंगर लॉ, ठीक है। सूचक फसल पूछ रहा है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सूचक फसल है? सेवन, इनमें से कौन सूचक फसल, इनमें से कौन सूचक फसल है? कौन सूचक फसल है? ऑप्शन ए प्याज, गोभी, बाजरा, प्याज, गोभी, बाजरा और ज्वार। कौन सा है? गोभी है। ये नाइट्रोजन और मॉलिब्डेनम की सूचक है। किसकी? नाइट्रोजन और मॉलिब्डेनम पोषक तत्व की जो है सूचक है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा कि अरहर में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो अरहर जो चूंकि लेगुमिनेसी फसल है, दलहनी फसल है, उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। तो कितनी होती है? 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। इसमें जो है फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कितना होती है? 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर। कितना होती है? 40 से 50 kg जो है हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 15 से 20 kg नाइट्रोजन और 40 से 50 kg जो है फास्फोरस पर हेक्टेयर आवश्यकता अरहर की फसल को होती है। क्वेश्चन नंबर 8 ही है। कह रहा कि धान के पुआल में धान के
पुआल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। कह रहे कि धान के पुआल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए 0.4 से 0.5%। कितना? 0.4 से 0.5%। फिर कह रहा है बी 0.16 से 0.27%। कितना? 0.16 से 0.27%। फिर कह रहा है सी 1.4 से जो है 2%। ये सी हो गया। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है 0.0, क्या कह रहा है? 0.05 से 0.10%। ठीक है, तो धान के पुआल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है, 0.4 से 0.5% पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये भी जो है इसी के पोषक तत्व हैं पुआल के ही, मैं इनको भी आपको बता दे रहा हूं क्या क्या मिलता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये पोटास, और ये सल्फर। तो 0.16 से 0.27% जो है फास्फोरस पाया जाता है, और 1.4 से 2% जो है इसमें पोटास पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है इसमें? पोटास पाया जाता है। आप देख लीजिए इसको। उसके बाद 0.05 से 0.10% क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। पूछ सकता है कि धान के पुआल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका पोटास पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक मृदा में कौन पाया जाता है? तो मृदा में सबसे अधिक जो है जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि मृदा में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, मृदा में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसमें? नाइट्रेट के रूप में, NO3 जो है इसी रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसमें? इसमें करते हैं नाइट्रेट के रूप में, और NH4 प्लस इन दोनों रूप में जो है ग्रहण करते हैं। लेकिन ऑप्शन में अक्सर दिया रहता है केवल नाइट्रेट दिया रहता है, तो आप जो है नाइट्रेट को लगाएंगे। ठीक है, धान और आलू आप नोट कर लीजिए, धान और आलू जो है अमोनिकल फार्म में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। बाकी सारे फसल जो होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में। ठीक, बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, इन सब का जो है मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट
नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, यानी कि अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है। ऑप्शन ए 38%, बी कह रहा है 26%, सी कह रहा है 14%, डी कह रहा है 32%। तो कितना पाया जाता है? तो इसमें अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 26% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 26% पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और किसमें पाया जाता है? कैन में भी ये पाया जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में भी 26% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। ये जितने भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितने भी % पाए जाते हैं पोषक तत्व खादों में, किसी भी पोषक तत्व में, जो ब्रांड चाहे DAP हो, चाहे यूरिया हो, चाहे पोटास हो, या कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, एक दिन मैं इनको इकट्ठे लिखा दूंगा। आपको पढ़ने में, याद करने में आसान हो जाएगा। सब चीज़ आपको इकट्ठे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कौन सा, देख लीजिए, कौन सा महत्वपूर्ण, क्या कह रहा है? कौन सा महत्वपूर्ण पोषक तत्व पौधों द्वारा सबसे अधिक, क्या है? सबसे अधिक शोषित या अवशोषित, जो भी कह लीजिए, किया जाता है। कह रहा है कौन सा महत्वपूर्ण पोषक तत्व पौधों द्वारा सबसे अधिक शोषित या अवशोषित किया जाता है। तो आप जो है कह रहा है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी कार्बन, डी पोटास। अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं तो आपने हर जगह पढ़ा है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है अनाज वाली, जैसे धान गेहूं में आवश्यकता होती है। तो 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। तो आप जो अगर नहीं पढ़े हैं सही तरीके से, तो आप जो है नाइट्रोजन को ही लगाएंगे, क्योंकि कार्बन का कभी जिक्र ही नहीं आता है कि कितना किलोग्राम या कितना चाहिए। तो आप जो है अक्सर पढ़ते हैं नाइट्रोजन का ही, तो आप नाइट्रोजन ही लगा देंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी, शोषित किसको करता है? कार्बन को करता है। पौधा जो है, कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधों द्वारा अधिक शोषित किया जाता है? तो वो कार्बन किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं अब आपको लिखा दे रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से कि कौन सा पोषक तत्व कितना पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आप इसको शोषित किया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पोषक तत्व क्या कह रहा है? पोषक तत्व, पोषक तत्व हो गया औसत सांद्रता, औसत
सांद्रता क्या कह रहा है? औसत सांद्रता। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एक कौन है? कार्बन। कार्बन के बाद ऑक्सीजन होना चाहिए, CHO। कार्बन ऑक्सीजन 3 पे हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस कैल्शियम। क्या कह रहा है? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर 9 पे सल्फर। ये जो है पोषक तत्व जो हैं पौधों द्वारा जो है शोषित किए जाते हैं। तो कितना किया जाता है? ठीक है, 45%, 6%, 1.5%। ठीक है, ठीक। ठीक है, सबसे अधिक शोषित कार्बन और ऑक्सीजन बराबर है, 45% कार्बन, 45% ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 6%, नाइट्रोजन 1.5%, पोटेशियम 1%, फास्फोरस 0.1%, कैल्शियम 0.5%, मैग्नीशियम 0.2%, सल्फर 0.1%। तो सबसे कम सल्फर, अगर मेजर तत्व देखें तो सबसे कम फास्फोरस, सबसे अधिक कार्बन और ऑक्सीजन। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है कि जस्ता सूक्ष्म तत्व नहीं है, और जो है आयरन सूक्ष्म तत्व नहीं है। कह रहा बोरान सूक्ष्म तत्व है, और इनमें से कहीं नहीं। तो बोरान जो है सूक्ष्म तत्व है, यही सही है। जस्ता भी सूक्ष्म तत्व है, आयरन भी सूक्ष्म तत्व है। ठीक है,
कह रहा है कि फास्फोरस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो फास्फोरस का प्रयोग जो है बेसिक स्लेज, ना तो पानी छिड़काव करते हैं, ना तो खड़ी फसल में करते हैं, ना तो सिंचाई की बात करते हैं, इसको बुआई के समय बेसिक स्लेज। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि नील हरित जो है जैव उर्वरक है, नील हरित जो है कार्बनिक खाद है, तो आपका सही होगा नील हरित शैवाल जो है जैव उर्वरक है, जो धान की फसल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, आंवला में नेक्रोसिस, क्या कह रहा है, आंवला में नेक्रोसिस बीमारी, नेक्रोसिस बीमारी किस पोषक तत्व, किस पोषक तत्व की कमी से होता है। आंवला में नेक्रोसिस बीमारी जो है किस पोषक तत्व की कमी से होता है। कह रहा है ऑप्शन ए जस्ता, लोहा, जिंक, डी कह रहा है बोरान। क्या कह रहा है, बोरान। तो आंवला में जो है, आंवला में नेक्रोसिस की बीमारी जो है बोरान तत्व की कमी से होता है। बोरान जो सूक्ष्म तत्व है इसी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार मैंने लिखा है कि जो है फूल गोभी में जो विप्टल बीमारी है वो किस पोषक तत्व की कमी से होती है। तो वो मॉलिब्डेनम की कमी से होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फूल गोभी के हम कुछ रोग लिखा दे रहे हैं। फूल गोभी में क्या क्या है, जो है विहप टेल, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस हो गया आपका 1 2 3, क्लोरोसिस, ब्राउनिंग, बटनिंग, बटनिंग, ये सारे जो रोग हैं फूल गोभी के रोग और पोषक तत्व की कमी, किस पोषक तत्व की कमी से क्या होता है। देखिए मॉलिब्डेनम की कमी, क्लोरोसिस, मैग्नीशियम की कमी, ब्राउनिंग, बोरान की कमी, बटनिंग, नाइट्रोजन की कमी, यानी बोरान की कमी, बटनिंग, नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, विप्टल मॉलिब्डेनम की कमी से, क्लोरोसिस मैग्नीशियम की कमी से, ब्राउनिंग बोरान की कमी से, बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। अब इसी में लगे हाथ मैं टमाटर के कुछ रोग का आपको बता दे रहा हूं। टमाटर के
रोग, पोषक तत्व की कमी। कह रहा है ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट। और दूसरा क्या कह रहा है, फ्रूट, फल का फटना। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कैट फेस, यानी बिल्ली के चेहरे का आकार पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ब्लॉसम एंड रॉट जो है कैल्शियम की कमी, किसकी, कैल्शियम की कमी। और ब्लॉसम एंड रॉट जो है कैल्शियम की कमी, और फल का फटना जो है बोरान की कमी। क्या, किससे, बोरान की कमी। और कैट फेस जो है असामान्य जलवायु दशा, असामान्य जलवायु दशा, कैट फेस। ब्लॉसम एंड रॉट जो है कैल्शियम की कमी से, और फल का फटना जो है बोरान की कमी से, और कैट फेस जो है असामान्य जलवायु दशा। ये जो है उसके टमाटर के महत्वपूर्ण रोग हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व नहीं है। कह रहा है द्वितीय पोषक तत्व नहीं है, तो दे रहा है कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो आप जानते हैं कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम जो है बृहद द्वितीय पोषक तत्व है। कौन सा है, बृहद द्वितीय पोषक तत्व है। तो आपका ऑप्शन सही होगा मैग्नीज, ठीक है। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है 12 क्वेश्चन, लेकिन हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है, जिसको मुंह से बताया, लिखाया नहीं है, केवल आपको मैंने बताया है, कुल मिलाकर के 31 क्वेश्चन हुए हैं। आज मैंने आपको कवर जो है 31 क्वेश्चन कराया है, जो पूछे गए थे, बार बार पूछने वाले उसमें क्वेश्चन थे। तो 31 क्वेश्चन मैंने कवर कराया है, और जो मैंने कंटेंट आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग 50 क्वेश्चन के कंटेंट आपको उपलब्ध हो गए हैं। तो आप जो भी मैं आज पढ़ाया हूँ, लिखाया हूँ, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसी से आना है क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आना है। तो आप जो है इन सारे क्वेश्चन को किताब से मिला करके पढ़ लीजिएगा, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूम फिरा करके आपको रहेगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।